आपको शायद यकीन नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन को, जी हाँ, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पेन लेकर एक आदमी के पीछे भागना पड़ा, उसको पकड़ने के लिए। देखिए, ये घटना बिल्कुल सच है, जो मेरे आँखों के सामने हुई। क्या थी वह घटना और कब की है वह घटना, आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, अमिताभ बच्चन के इस खास जन्मदिन के मौके पर। नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की। आज उनका 82वां जन्मदिन है और मुझे खुशी है, मैं अमिताभ बच्चन को तब से जानता हूँ जब वो करीब 34-35 साल के थे। उनको तब से बहुत करीब से देखता आया हूँ। उनसे मेरी मुलाकातों का सिलसिला भी 1975-76 के दौर से शुरू हो गया था। लेकिन मैं आपको आज एक वो घटना बताने जा रहा हूँ, जो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। और ये घटना है आज से ठीक 40 साल पहले की। जी हाँ, 40 साल पहले की। और तारीख थी 28 अक्टूबर 1984। ये तारीख इसलिए भी मुझे याद है कि 28 अक्टूबर 1984 की ये घटना थी दिल्ली एयरपोर्ट की, जब अमिताभ बच्चन अचानक वहाँ पहुँच गए उस एयरपोर्ट पर बाहर से। और उसके चंद दिन बाद, 3 दिन बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो ये बात 28 अक्टूबर 1984 की है। दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ये सर्दी के दिन थे और उस दिनों काफ़ी सर्दी के साथ कुछ कोहरा भी था। तभी अचानक मैंने देखा एयरपोर्ट पे कुछ सरगर्मी बढ़ गई। तो देखा सामने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनके बच्चे श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन सामने एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, बाहर की तरफ आ रहे थे। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से कुछ देर पहले भी वहाँ उतरे थे और मुझे ये पता था कि वो पिछले लगभग 4 महीने से अमेरिका गए हुए थे अपना इलाज करने के लिए। और ये बात बहुत लोगों को पता थी। कारण ये था कि उन्हें मर्द फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मांसपेशियों में काफ़ी दर्द हुआ। उससे पहले गोली की घटना घट चुकी थी। उस चीज़ को सभी जानते हैं, किस तरह उनको घायल हुए, किस तरह उनको कष्ट हुआ, किस तरह परेशानी हुई। तो उस तकलीफ़ के बाद, गोली की घटना के बाद वो ठीक हो गए, शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन जब वो मर्द फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उनको अचानक उनकी मांसपेशी में बहुत दर्द हुआ। बॉम्बे में उनका इलाज कराया और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको अमेरिका जाइए, वहाँ जाके इलाज कराइए। जब अमिताभ बच्चन अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो तारीख थी 8 जुलाई 1984 और उनकी तबीयत इतनी खराब थी, वो चल नहीं सकते थे और एम्बुलेंस से एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। और उनको लगभग 4 महीने वहाँ उनका इलाज था। जबकि 28 अक्टूबर की जो बात है, उस दिन या उससे एक दिन पहले, शायद 27 या 26 को, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में उस समय की एक बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट प्रमिला कलन ने अपने कॉलम में लिखा था कि अमिताभ बच्चन 6 नवंबर को वापिस आएंगे। तो मुझे पता था कि 6 नवंबर को वापिस आएंगे। प्रमिला करण ने लिखा है, उनके सोर्स बिल्कुल ठीक होंगे, खबर बिल्कुल सच होगी। लेकिन 28 अक्टूबर को सुबह को जब मैंने उनको वहां देखा तो मैं चौंक गया। और मेरे साथ वहां और भी जो एयरपोर्ट पे आसपास के लोग थे, वो सब चौंक गए और बड़े खुश हुए कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सुबह सुबह एक ठंड की ठिठुरती उसमें सामने खड़ा हुआ है। तो तभी वहां एक व्यक्ति भागता हुआ पहुंचा और उसने उनको कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। अमिताभ ने जैसे हाथ लगाया तो पेन नहीं था, तो उस व्यक्ति ने अपना पेन निकाला, उनको कहा ये मेरा पेन और ये पेपर, इस पे आप ऑटोग्राफ दे दीजिए। अमिताभ ने उसको उनको ऑटोग्राफ दे दिया। तभी जब वो ऑटोग्राफ दिया तो वो व्यक्ति तो बड़ा खुश हुआ कि मुझे अमिताभ का ऑटोग्राफ मिल गया और खुशी खुशी वो आगे चला गया। तभी कुछ और लोग आ गए, 3-4 लोग, उन्होंने भी ऑटोग्राफ मांगा, तो अमिताभ ने उनको भी ऑटोग्राफ दे दिया। जब वो चले गए तो अमिताभ ने कहा, अरे ये पेन किसका है? तो उन्होंने जया जी की तरफ देखा, तो जया जी ने कहा, वो ये उस व्यक्ति का, वो जो सामने जा रहा है, वो जो सबसे पहले से साइन कराए थे, ये सबसे पहले ऑटोग्राफ लिया था।
तो अमिताभ ने देखा, तो आप देखिए अमिताभ बच्चन ने उस व्यक्ति का पेन वापस करने के लिए एकदम एयरपोर्ट पे बड़ी तेज कदमों से चले, वो थोड़ा और आगे गया, ज़्यादा आगे नहीं गया था, फिर थोड़ा दौड़े और भागते बोले, "भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आपका पेन।" तो जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, कदम चाल सुनी, आवाज़ सुनी अमिताभ बच्चन की, तो उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। बोले, "भाई साहब आपका पेन, आप पेन भूल गए थे।" आप देखिए ये सुनते ही, ये देखते ही कि अमिताभ बच्चन उसका पेन वापस करने के लिए भागते हुए उसके पीछे आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, तो वो चौंक गया। वो एकदम सहम-सा गया कि ये क्या हुआ? तो उसने पेन पकड़ा, लेकिन पेन पकड़ते ही उसके लगभग आँखों में आँसू से आ गए और वो उनके पैर छूने लगा अमिताभ बच्चन के। वो जैसे ही पैर छूने को झुका, तो अमिताभ बच्चन ने रोक दिया, जैसे उनकी आदत है, वो कोई पैर छूता है तो उसको रोक देते हैं। उस समय भी यही आदत थी 40 साल पहले। तो उन्होंने उसको रोक दिया, तो वो बोले, उसको कमर पे थपथपी दी कि कोई बात नहीं, आप जाइए, वो समझ गए। और अमिताभ बच्चन भी जया, श्वेता और अभिषेक के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, जहाँ उनकी बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, चले गए। लेकिन वो व्यक्ति, उसको मैंने देखा, वो व्यक्ति तो 2 कदम चलकर चल ही नहीं पाया, उस साइड में बैठ गया एक जगह और सिर पकड़ कर बैठ गया, सोचने लगा, अरे! क्या अमिताभ बच्चन सुपरस्टार इतना बड़ा व्यक्ति मेरे पीछे भागा? इस खुशी को, इस लम्हे को वो इतनी तरह अभिभूत हो गया था कि वो सिर पकड़कर, बाँह पकड़कर बैठ गया। बड़ा उसमें एक तरफ उसके चेहरे पे खुशी थी, एक तरफ उसको ताज्जुब था, आश्चर्य था, सरप्राइज़ था कि ये क्या हो गया? तो उसने उस पेन को चूमा और फिर उसके बाद वो व्यक्ति चला गया। तो इस घटना को मैंने उस दिन नवभारत टाइम्स अखबार में दिया, तब मैं वहाँ काम करता था। और वो वहाँ पर अगले दिन पहले पेज पर नवभारत टाइम्स में छपी कि अमिताभ अचानक वापस आ गए, अचानक भीड़ ने घेर लिया, और ये पेन वाली घटना भी मैंने उसमें लिखी। तो उसके बाद सबको पता लगा कि अरे अमिताभ बच्चन तो 6 नवंबर को आने वाले थे, लेकिन वो खबर सही नहीं थी। खबर ये सही है कि अमिताभ आ गए हैं अचानक, और मेरी वो स्टोरी बहुत मशहूर हुई और उसको पढ़ा। मैंने फिर बच्चन जी को घर पे उनको फ़ोन किया, उनसे बात की, बोले आपने अखबार में दे दिया, देखो घर के बाहर कितनी भीड़ खड़ी है। वो दिल्ली में गुलमोहर पार्क में उनका घर था, सोपान बंगला B8, मकान नंबर भी मुझे याद है, हालाँकि अब तो वो बंगला बेच चुके हैं। लेकिन वो बच्चन जी का अपना घर था जो उन्होंने बनाया था, माननीय डॉक्टर हरवंश साहिब बच्चन, जो मेरे गुरु भी रहे, मेरे मार्गदर्शक भी रहे। तो वो वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई उनको देखने के लिए, और उसके बाद मैं उनके जन्मदिन पर बाद में गया, 27 नवंबर को जन्मदिन आता है लगभग 1 महीने बाद, तब भी उन्होंने मुझे उस घटना का ज़िक्र किया। हालाँकि उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या की घटना हो गई थी, तो वो सब विचलित थे, दुखी थे, और अमिताभ बच्चन भी उस उनके उनके जो अंतिम संस्कार था, उसमें वो शामिल हुए थे वहाँ पर। लेकिन ये घटना बड़ी दिलचस्प रही, आज भी नहीं भुलाए भूलती, और मैं देखता हूँ अमिताभ बच्चन ऐसा कई बार करते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, लगभग 40 साल पुरानी, लेकिन करीब 4-5 साल पहले की बात है कि सोनी चैनल ने मुझे बुलाया दिल्ली से कि अमिताभ बच्चन की जो उनका लोकप्रिय शो है केबीसी, उसकी लॉन्चिंग है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप दिल्ली से मुंबई आइए। तो मैं दिल्ली से मुंबई गया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फ़िल्म सिटी के अंदर केबीसी का सेट लगा हुआ था। वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ आप सब देखते हैं, हॉट सीट होती है, तो वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो अमिताभ बच्चन अचानक हमारे पास आ गए और बिल्कुल मेरे पास खड़े होकर फ़ोटोग्राफ़र को बोला, मैं और भी जो पत्रकार वहाँ बैठे थे, 8-10 साथ बैठे हुए थे। उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया, "अरे भई, इनके साथ हमारा फ़ोटो तो खींचिए।" तो आप देखिए मुझे भी उस समय कितनी खुशी हुई, जब एक सुपरस्टार जिसकी झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिसको देखने के लिए तरसते हैं, वो हमारे पास आकर जिसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं, ऑटोग्राफ के लिए तरसते हैं, वो खुद सुपरस्टार हमारे पास आएँ और आके बोलें फ़ोटोग्राफ़र को, इनके साथ हमारी फ़ोटो तो खींचिए। हमें तो मुँह माँगी मुराद मिल ही गई। वो वाक़या भी नहीं भूलता। लेकिन अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसी बातें हैं, जो उनके जन्मदिन पर तो ख़ास तौर से याद आती हैं। मैं उनको लगातार उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ इतने सालों से, और मुझे खुशी है कि मेरे को वो जवाब भी देते हैं, हमेशा जवाब देते हैं। पहले मैं उनको चिट्ठियाँ भेजता था, उनके जन्मदिन पर कविताएँ लिखता था, तो वो मुझे तब भी जवाब देते थे चिट्ठियों के माध्यम से। आज मेरे पास उनकी बहुत सी ऐसी चिट्ठियाँ मौजूद हैं, जब उन्होंने मुझे धन्यवाद पत्र लिखा हुआ है अपने जन्मदिन का। और अब आजकल तो नई टेक्नोलॉजी है, तो अब हम व्हाट्सएप से उनको भेजते हैं बधाई, और उनका जवाब या तभी या अगले दिन या जैसे भी उनको मौका मिलता है, वो जवाब देते हैं और उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये हैं हमारे अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। मैं उनको जन्मदिन की बधाई दूँगा और कामना करूँगा वो कि दीर्घायु हो, और इसी तरह
वो खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे भी उनकी अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखते रहें। यदि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले एपिसोड समय रहते मिल सकें, उनको भी देख सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।